दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक्सपर्ट की अगर माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस टॉपिक पर किताबें सबसे ज्यादा लिखी जाती हैं। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड भी इसी टॉपिक पर लिखी गई है और ये दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। इस किताब को कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर पढ़ने के लिए सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। समझ आया, किताब मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पर? तो उसमें ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत सा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा है जो इसे इतना खास बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे और उन्हें वो कहते थे रिच डैड। उनके जो रियल फादर थे वो काफी पढ़े लिखे थे, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी जिंदगी में पैसों को लेकर हमेशा बहुत ही स्ट्रगल रहा और यही वजह है जिससे रॉबर्ट उन्हें कहते हैं पुअर डैड। और उनके जो दूसरे पिता थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो एक बिजनेसमैन और एक कामयाब इंसान थे और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट जो 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे बने हुए घर जा रहे थे, पर उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब थे और ये चीज उन्हें बहुत ही बुरी लगी। फिर उन्होंने घर जाकर अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम अपने फ्रेंड के माइक के पिता से इसका जवाब पूछो क्योंकि वो तुम्हें इसका जवाब अच्छी तरह दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने पुअर डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसे को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रह जाता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन की, जिसमें नंबर 1 लेसन है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका सपना होता है कि उन्हें एक नौकरी मिल जाए और जब उन्हें एक नौकरी मिल जाती है तो वो पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि महीने के लास्ट में उन्हें सैलरी मिलने वाली है, इसलिए वो महंगे फोन लेते हैं, लोन पर घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं रैट रेस में, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली है उनको लोन भी आपको ही पे करना है और महीने के लास्ट में जो सैलरी मिलती है उसका मैक्सिमम पैसा लोन पे करने में चला जाता है। इस तरह हम रैट रेस में फंसकर रह जाते हैं और ज्यादातर लोगों की जिंदगी नौकरी करने और लोन पे करने में ही निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें। जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पैसा उनके लिए काम करता है। और पैसा कैसे उनके लिए काम करता है ये आपको आगे के लेसन में समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना बहुत ही जरूरी है, पर हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन के सिवा दुनिया भर की सभी चीजें सिखाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बना है कि खूब पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो और एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की नौकरी आपको कभी भी अमीर नहीं बनाती। अगर कोई इंसान बहुत पढ़ाई करके टीचर या डॉक्टर बन भी जाता है तो वो भी रैट रेस में फंसकर रह जाता है, जैसा कि हमने पहले पॉइंट पर बात की। और इसी रैट रेस से निकलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। एसेट वो होते हैं जो हमारे जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपने एक घर लिया और उसे किराए पर दे दिया तो ये एक एसेट है क्योंकि ये आपके जेब में पैसा डाल रहा है। वहीं आपने लोन पर एक गाड़ी खरीदी और उसे घर में खड़ा कर दिया तो ये एक लायबिलिटी है क्योंकि ये आपके जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसेट को खरीदो और जितना हो सके लायबिलिटी को कम करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। दुनिया में किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को किस तरह ग्रो करते हैं। लेसन नंबर 3,
खुद के काम पर फोकस करो। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जॉब करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने काम पर भी फोकस करो। अपने खुद के एसेट तैयार करो जो आपको रैट रेस से बाहर निकालेंगे। आप अपनी जॉब करते हुए भी अपना मनपसंद का काम कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जब वो खुद शुरू करेगा। तो इसलिए रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग दूसरों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन अपने खुद के काम पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। इसलिए अपने खुद के काम पर भी फोकस करें। पर यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो। वो तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने जॉब के साथ साथ जो कि आपको अमीर बनाए, ना कि दूसरों को। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री वाली महिला एक इंटरव्यू में उन्हें बताती है कि उसका भी सपना बेस्ट सेलर राइटर बनने का था, लेकिन वह नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा था और रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके कई लेख पढ़े भी थे। इसलिए उन्होंने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए सलाह दी, लेकिन उसको ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और उसके पास में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम उसके स्टैंड का नहीं था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये दुनिया कई पढ़े लिखे और स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टैलेंट का यूज कैसे करना है। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी महिला की तरह कई लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो महिला सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स सीख ले तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बेस्ट सेलर राइटर बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर सीखने के लिए काम करते हैं, इसलिए अमीर सीखकर और भी अमीर होते जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो गरीब पिता थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वो टाइम से पहले उठकर अपनी जॉब के लिए जाते थे, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए कई चीजों को सीखना पड़ता है और यही उन दोनों में सबसे बड़ा अंतर था। लेसन नंबर 5, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कई लोगों को पैसे की समझ आ भी जाए तब भी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और वो 5 बाधाएं हैं जिसकी वजह से वो अपने एसेट को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। नंबर 1, डर, पैसा खोने का डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, पैसों का नुकसान सबको बुरा लगता है। अमीरों को भी पैसों का नुकसान बुरा लगता है, लेकिन डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह करते हो। पैसे खोने के बाद उस स्थिति से किस तरह निपटते हो, असफलता को किस तरह लेते हो, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले हम सबके मन में डाउट होता है कि अगर पैसा डूब गया तो, अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो। इस तरह के सवाल और डाउट से हम डर जाते हैं और जिस भी काम को शुरू करने की सोचते हैं उसे कभी शुरू ही नहीं करते। और कई सारे मौके इस तरह के डाउट की वजह से हमारी आंखों के सामने से चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नंबर 3, आलस। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग ये बोलकर मौका गवा देते हैं कि अभी शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 4, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 2 लोगों में कंपेयर किया जाए तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। अमीर लोग पहले खुद को पे कर देते हैं और इसीलिए वो इमोशनली और फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत होते हैं। यानी कि जब हर महीने आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग अलग करके पैसों को अलग कर देना है। इसके बाद फिर आपको बिल्स पे करने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी सैलरी कम ही क्यों ना आए। इससे आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका पैसा बढ़ेगा। दूसरा, आपके सामने कमाई के कई सारे ऑप्शन होंगे और आप उनका फायदा उठा सकते हो। नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिलता जुलता रूप है। रिच डैड कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और इसका उपयोग वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ उसकी वजह से मैं पैसे कमाता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ उसकी वजह से मैं हमेशा पैसा गवाता हूँ। इसलिए जब आपको ये पता हो कि आप उस विषय में अज्ञान हो तो उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट को ढूंढे या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़ के अपने ईगो को साइड पर रख अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें, फिर उस काम को करो। जिद या अहंकार में उस काम को बिल्कुल मत करो। और अगर आप पैसों के बारे में और अधिक सीखना चाहते हो तो एक बार ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप फ्री में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।